हेलो स्टूडेंट। आज हम यूपी टेट 2026 से संबंधित बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए लाभप्रद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधोमुख का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अध प्लस मुख, ऑप्शन बी अधा प्लस मुख, ऑप्शन सी अधो प्लस मुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधोमुख का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अधा प्लस मुख, अधोमुख का सही संधि विच्छेद होगा। बी इज द राइट आंसर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। अब्ज का सही अर्थ क्या है? ए कमल चंद्रमा, बी बादल सूर्य, सी कमल शंख, डी मोती तारा। तो अब्ज का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, कमल शंख अब्ज का सही अर्थ। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है, भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शुद्ध उच्चारण, बी आत्मविश्वास बढ़ाना, सी धारा प्रवाह बोलना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शुद्ध उच्चारण, आत्मविश्वास बढ़ाना, धारा प्रवाह बोलना, ये सभी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। भाषा सीखने में समग्रता का सिद्धांत क्या है? ए रटना, बी संपूर्ण रूप में सीखना, सी केवल व्याकरण पढ़ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा सीखने में समग्रता का सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संपूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप में सीखना भाषा सीखने में समग्रता का सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। बी इज द राइट आंसर। छठा प्रश्न देखिए क्या है। छठा प्रश्न कहता है, उत्तिष्ठ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए उत प्लस शिष्ट, बी उद प्लस शिष्ट, सी उच्च प्लस इष्ट, डी उप प्लस शिष्ट। तो उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद उत प्लस शिष्ट। ए इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न देखिए क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों हेतु श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ए आगमन विधि, बी ब्रेल लिपि, सी खेल विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधित बच्चों हेतु श्रेष्ठ विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित बच्चों हेतु श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो ब्रेल लिपि। बी इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न कहता है, तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं? ए कृष्ण भक्ति, बी राम भक्ति, सी प्रेमाश्रयी, डी ज्ञानाश्रयी। तो आप सभी को पता है तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं। तुलसीदास जी का संबंध राम भक्ति काव्य धारा से है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, राम भक्ति। नौवां प्रश्न देखिए क्या है।
भाषा शिक्षण की खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? ए कुक, बी मॉन्टेसरी, सी फ्रोवेल, डी किलपैट्रिक। तो भाषा शिक्षण की खेल विधि के प्रवर्तक की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? कुक। क्या हो जाएगा? कुक। ए इज द राइट आंसर, कुक। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ किस रचना पर मिला? अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? ए कितनी नावों में कितनी बार, बी आंगन के पार द्वार, सी हरी घास पर क्षण भर, डी इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, व्याकरण शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए आगमन निगमन, बी सूत्र विधि, सी पाठ्यपुस्तक विधि, डी खेल विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आगमन निगमन विधि। 12वां प्रश्न देखिए क्या है। 12वां प्रश्न कहता है, अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए सरहपा, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी धनपाल। तो अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का या अपभ्रंश का बाल्मीकि कहा जाता है। 13वां प्रश्न देखिए क्या है। 13वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है, भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बी ऑप्शन बोल रहा है बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, सी ऑप्शन कह रहा लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, डी ऑप्शन कह रहा पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो भाषाई कौशल का जो सही क्रम है, इसका राइट आंसर होगा क्या? सुबोपाल। क्या हो जाएगा? सुबोपाल, अर्थात ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्या हो जाएगा? सुबोपाल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ए इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखिए क्या है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ए अति, बी अ, सी अत्य, डी अतः। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार, यण संधि के अंतर्गत ये आएगा। ए इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न देखिए क्या है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ए भारतेंदु, बी प्रेमचंद, सी मोहन राकेश, डी प्रसाद। तो भारतेंदु जी के द्वारा अंधेर नगरी नाटक लिखा गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 16वां प्रश्न देखिए क्या है, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? ए अक्ष प्लस ओहिड़ी, बी अक्ष प्लस ओहिड़ी, सी अछो प्लस हिड़ी, डी अक्ष प्लस हिड़ी। तो अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अक्ष प्लस ओहिड़ी, अक्षौहिणी। ठीक, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 17वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल अंक देना, बी बच्चे के सुधार पर बल, सी परीक्षा लेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बच्चे के सुधार पर बल देना। 18वां प्रश्न देखिए क्या है। 18वां प्रश्न कहता है,
कौन सी क्रिया अकर्मक है? ए सोना, बी खाना, सी पढ़ना, डी लिखना। तो इसमें से कौन सी क्रिया अकर्मक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किसके लिए होता है? ए उच्चारण सुधार, बी केवल पढ़ना, सी केवल लिखना, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उच्चारण सुधार। क्या हो जाएगा? उच्चारण सुधार। भाषा प्रयोगशाला का जो उपयोग किसके लिए होता है? तो उच्चारण सुधार के लिए किया जाता है। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ए परीक्षा गुरु, बी गोदान, सी गबन, डी चंद्रकांता। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है परीक्षा गुरु उपन्यास। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 21वां प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए अनु प्लस अय, बी अन प्लस वय, सी अनु प्लस वय, डी अन प्लस वय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लस, क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय, अन्वय। ए इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। 22वां प्रश्न कहता है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? ए कठिनाइयों का पता लगाना, बी पुरस्कार देना, सी दंड देना, डी इनमें से कोई नहीं। तो निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कठिनाइयों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग इसी के अंतर्गत होता है। 23वां प्रश्न देखिए क्या है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? ए साख्य भाव, बी दास भाव, सी मधुर भाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की भक्ति किस भाव की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? साख्य भाव। सूरदास जी की भक्ति कैसी थी? तो सूरदास की भक्ति साख्य भाव की थी। कैसी थी? साख्य भाव की। 24वां प्रश्न देखिए क्या है। सृजनात्मकता का विकास किससे होता है? ए मुक्त रचना, बी रटना, सी नकल करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मकता का विकास किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मुक्त रचना। सृजनात्मकता का विकास किससे होता है? तो मुक्त रचना से होता है। 25वां प्रश्न देखिए क्या है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? ए रैदास, बी सूरदास, सी कुम्भनदास, डी परमानंद दास। तो आप सभी को पता है अष्टछाप कवियों की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप कवियों की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1565 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? तो विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया। और बात करें अष्टछाप कवियों की, तो अष्टछाप कवियों में कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास जी आते हैं। इसमें कौन नहीं आएगा? रैदास जी नहीं आएंगे। रैदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बल्कि किसके हैं? निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं रैदास जी। इसलिए ए इज द राइट आंसर। 26वां प्रश्न देखिए क्या है। अहंकार का संधि विच्छेद क्या है? ए अहम प्लस कार, बी अह प्लस कार, सी अहा प्लस कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो अहंकार का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम प्लस कार। अहंकार का सही संधि विच्छेद होगा। 27वां प्रश्न देखिए क्या है। 27वां प्रश्न कहता है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अर्थ ग्रहण करना, बी जोर से पढ़ना, सी तेज पढ़ना,
डी इनमें से कोई नहीं। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अर्थ ग्रहण करना मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? ए दामोदर पंडित, बी हजारी प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी अमीर खुसरो। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दामोदर पंडित। क्या हो जाएगा? दामोदर पंडित। 29वां प्रश्न देखिए क्या है। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? ए स्वाभाविक, बी कृत्रिम, सी कठिन, डी कोई नहीं। तो भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है? 30वां प्रश्न कहता है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ए बहुज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी कृतज्ञ, डी अज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो बहुज्ञ है। हमारी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।